सो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने नए व्लॉग के साथ यहाँ पे। और ये मैं ही खुश हूँ यहाँ पे। बाकी सब तो मुंह बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था और हम कर कुछ और रहे हैं। हम ये 15 अगस्त का व्लॉग है और हम सब घूमने जाने वाले थे, पर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन की शॉपिंग नहीं हुई थी। और हम आ गए हैं एम बाज़ार। और यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का वर्क चल रहा था शायद से। बनारस में सावन के महीने में सब जगह पे बहुत भीड़ होती है क्योंकि लोग दर्शन करने आते हैं बाहर से यहाँ पे अपनी तीर्थ की यात्रा। और गंगा जी भी हैं यहाँ पे, तो सब कुछ पूरा करने आते हैं यहाँ पे। गाइस, हमें यहाँ का कलेक्शन पसंद नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और मतलब जो जितना वर्थ होना चाहिए उस वर्थ का नहीं है। और यहाँ पे एक लड़की है, मतलब जो सेल्स विमेन है यहाँ पे, वो मुझे ब्लॉगिंग करते हुए देखकर हंस रही है। पता नहीं ऐसा क्या देख रही है। कुछ समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कलेक्शन कैसा है यहाँ का? कुछ पसंद नहीं आया। शर्त लागू। ध्यान दें, ये ऑफर पहले से डिस्काउंटेड आइटम। तो यहाँ पे आकर मैं और मम्मी कुछ पोज करने में लगे हुए थे, मिरर में अपना क्लोजअप लेने में लगे हुए थे। गाइस, हमने शॉपिंग करी है, दिखाइए मम्मी। अभी तक इतना ही लिया है। नेहा चेंजिंग रूम में, चलिए देखते हैं वो क्या पहन रही है। चलिए मैं इधर है चेंजिंग रूम, इस तरफ पूरा चेंज करके आई थी और नहीं दिखा पाई कि क्या पहनना था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि हम बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि हम अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। तो उसने सोचा कि खुद ही पहन कर देख लेती हूँ। वैसे गाइस, वी मार्ट में सेल चल रहा है, अगर आप चाहें तो कुछ ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आके। देखो इसको, हम नेहा के लिए ये पैंट देख रहे हैं। ये पैंट ऐसे लगा के देख लेंगे हम लोग। शर्ट ऊपर से डाल लो ना। बहुत लंबा हो जाएगा ना मेरे लिए। आज का मेरा आउटफिट है जूडियो का। जीन्स नहीं है, बाकी सब कुछ जूडियो से ही लिया है मैंने। और मेरी मम्मी बहुत शाय हैं तो वो अंदर नहीं आ रही है, उनको शूट करते हैं। मेरे ऑडियंस पूछ रहे हैं आप क्यों शर्मा रही हैं। गाइस, मेरी बहन ने पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर उसको खुद को ये अच्छा नहीं लग रहा है। पेटीकोट जैसा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये खुला हुआ है, बंद कर लो। मुझे इसका ओवरऑल आउटफिट बहुत स्मार्ट लग रहा है। थोड़ा सा बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा अंदर हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। कंटेंट मिल गया। तो यहाँ पे वी मार्ट वालों की लापरवाही की वजह से नेहा को लग गई थी चोट। उसके पैर में एक निडल काइंड ऑफ थिंग था जो हमारे कपड़ों में मैग्नेट के साथ चिपकाया हुआ होता है ताकि वो कोई चोरी ना कर सके। वो सिर्फ मैग्नेट से ही अलग हो सकता है। तो वो किसी ने चेंजिंग रूम में रखा हुआ था, किसी कस्टमर ने रखा होगा, मे बी किसी ने भी रखा होगा। तो वो उसके पैर में चुभ गया और अब ये किसी को बताना नहीं चाहती क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। तो इसलिए ये खुद क्लीन कर रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, बैंडेज लगा देते हैं, मैम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इसलिए वी मार्ट वगैरह में आना बहुत कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कलेक्शन भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बार कुछ था थोड़ा बहुत सा देखने लायक, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न था ना, तो देखने के लिए आ गए थे और लकीली पसंद भी आ गया था। लेकिन बहुत गंदा लगा ये सब कुछ देखकर जो हुआ। गाइस, नेहा को चोट लग गई है और उसके पैर के अंदर कील घुस गया था। अभी उसकी मतलब ड्रेसिंग काइंड ऑफ करी हुई है अभी हमने, और अभी हम उसका रिएक्शन लेते हैं। नेहा, चीन टपाक डम डम। उसको दर्द हो रहा है, उसके लिए बैंडेज लेने गए हैं वी मार्ट वाले, ये हराम जादे, इनकी वजह से उसके पैर में चुभ गया।
और अब वो ये कम मतलब क्या बता रहे हैं अभी ये कि हमसे नहीं हुआ, मतलब कस्टमर फेंक देते हैं ट्रायल रूम में, हमारी गलती नहीं है, हम हमेशा चेक करते रहते हैं। मैम कोई बात नहीं, हम मंगा रहे हैं। उसने खुद से साफ़ करा है, खून सारा सैवलॉन लगाया है। उसके बाद अब इसमें बैंडेज लेने गए हैं, वो लेकर आएंगे फिर लगाएंगे। नया कैसा लग रहा है आपको? चोट जो लगी आपको, वो आपको फील कैसा हो रहा है? दर्द हो रहा है? अच्छा तो नहीं? अगर कुछ खाने पीने का भी लगता है तो अच्छा। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। कह रही है अगर कुछ खाने। तो यार यहाँ मैंने खुद से ही नेहा के बैंडेज लगा दिया था, क्योंकि मुझे मतलब इतना वो नहीं हो रहा था, ट्रस्ट नहीं था इन लोगों के ऊपर। क्योंकि अब यार खुद का बंदा खुद से ही कर सकता है ना, अपनी बहन का तो अपनी बहन का ही समझकर खुद ही करेंगे, अब वो कोई बाहर वाला तो कर नहीं सकता। तो मैंने बैंडेज लगा दिया था क्लीन करके एक बारी फिर से, और इसके बाद फिर शूज़ पहन के उसने चेंज भी कर लिया था। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उनको भी कि कस्टमर अगर बार बार चेंज कर रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो गाइस मुझे ये पैंट अच्छी लगी थी अभी, तो मैं ट्राई करने आई हुई हूँ। बहुत अलग कलर है, तो मुझे देखना है मेरे ऊपर कैसा लगता है और साइज़ वगैरह। तो लेट्स सी। तो ये पैंट ऐसा लग रहा है, मैं सूट में से तो कैसे ही दिखाऊँ आपको, इसमें शायद पॉकेट्स भी है। अच्छा है, ले लूँगी। सो गाइस मैंने फाइनली ट्राई कर लिया है, अच्छा लगा, और हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। और अब हम जा रहे हैं वो बिलिंग कराने। कान्हा जी का वो जो है परफ्यूम ले ले। हम परफ्यूम लेने जा रहे हैं कान्हा जी के लिए, सब कुछ लेते हैं हम उनके लिए। और इट्स टाइम फॉर परफ्यूम। उनके पास इत्र है पर परफ्यूम नहीं है, सो परफ्यूम लेंगे। सो हमें ये परफ्यूम पसंद आया था कान्हा जी के लिए, क्योंकि इसका स्मेल चंदन जैसा है, जैसा वो इत्र यूज़ करते हैं। ये रख दे क्या? हम ये लेंगे। हाँ चलो बिलिंग कराते हैं, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे ऑलरेडी। स्मेल करेंगे बंद है। देखते हैं। मम्मी आपका रिएक्शन क्या है यहाँ से शॉपिंग करने के बाद? हाय मैं तो लुट गई। गाइस मम्मी को रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब तरीके का वाउचर दिया इन्होंने हमें, इसलिए मम्मी को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? नहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है क्योंकि लिया है हमने। यार तुम लोग मानोगे नहीं, बहुत फेमस है ये, बहुत। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये गोलगप्पे वाले हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ भीड़ देखो। यार मुझे नहीं पता ये फेमस है कि नहीं, लेकिन जो टेस्ट इनके गोलगप्पों का होता है वो कहीं और नहीं होता। और बनारस में आने के बाद आपने अगर गोलगप्पे नहीं खाए तो आपने कुछ नहीं ट्राई करा। मतलब बहुत टेस्टी होता है ऐसा, मतलब ये टेस्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मैंने बहुत सारी जगहों का ट्राई किया, देहरादून, जम्मू, दिल्ली, लेकिन कहीं नहीं मिलता ऐसा। बहुत टेस्टी भाई, क्या टेस्ट था। आप लोग मेरा मुंह देखकर समझ सकते हो कितना तीखा था। अच्छा ठीक है। अपनी जीभ को शांत कराने के बाद हम डायरेक्ट आ गए थे डॉक्टर के वहाँ, नेहा को इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि आज ही पैर में चुभवा लिया था उन्होंने। तो ये इसका रिएक्शन ऐसा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरती है ये इंजेक्शन लगवाने में, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे वो इसका मुंह ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर तो उसको फिर भी लग रहा था। इसका रिएक्शन देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी इसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मेरी कुछ ट्रीटमेंट्स चल रही थी, यहाँ से टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया था मजाक उड़ाना इसका। और इनको मेरी नस नहीं मिल रही थी,
बहुत ट्राई करने के बाद, दोनों हाथों में देखने के बाद, तब जाकर मेरी नस मिली इनको। तब इन्होंने मेरा ब्लड निकाला और तब तक तो मुझे मेरा हार्ट फेल होने वाला था बिल्कुल ही। बच गई मैं। एल्स देख सकते हैं आप कि आगे क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी इसके बाद साइनस का भी कुछ ट्रीटमेंट सा करना था उनको, तो एक्सरे वगैरह उन्होंने करने के लिए कह दिया था। और इसके पहले मेरी चेस्ट का एक्सरे हो चुका था, कुछ एलर्जीज़ वगैरह हो रखी थी। तो ये सब कुछ रिएक्शन है मेरे एक्शंस का, जो कि है हर टाइम ट्रैवल करते रहना, इधर उधर का पानी पीना, इधर उधर की चीज़ें खाते रहना। स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं। तो गाइज़ आप लोग इससे सीख ले सकते हैं, स्ट्रीट फूड कम खाइए, अपनी जान बचाइए। मेरी तो हालत देख रहे हैं आप, अपनी सुधार लीजिए। यार एक तो वैसे भी डर लग रहा था, इसको अलग नस नहीं मिल रही थी, मेरी जान सूख रही थी इस टाइम पे। मुझे गुस्सा आ रहा था, मन हो रहा था मैं खुद ही नस ढूंढ कर इस दे दूँ। भाई तो यहाँ लगा सुई और निकाल के ले जा खून। डर लग रहा था इतना ज़्यादा मुझे। बस इसके बाद तो इसने भी हार मान ली। अपनी पढ़ाई के अनुसार इन्होंने एक जगह पे वो क्लीन करा और इंजेक्शन ठूसा और वहाँ से खून निकाल कर बस ले गए। मैंने तो देखा भी नहीं उस तरफ कि क्या कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, खून निकाल रहा है कि क्या कर रहा है, बस मैंने छोड़ दिया। वही है, सर्दी में दर्द है, सर्दी खांसी है, और जैसे बुखार नहीं है लेकिन लग रहा है। ये एनर्जी वाला दवाई पापा को भी दे दीजिए, इसकी वजह खाने में स्वाद भाई मैं और नेहा इतने बदतमीज़ है ना, मतलब डॉक्टर कुछ बता रहे थे हेल्थ को लेकर, स्ट्रीट फूड को लेकर, और हम हंस रहे थे। शर्म भी नहीं आ रही थी हमें बिल्कुल भी। और बस उसके बाद तो हम घर आ गए मुंह बनाकर। बहुत गए थे छोटे काम के लिए, ज़्यादा बड़ा काम हो गया, खर्चा भी लंबा बैठ गया हमारा। और रिपोर्ट भी खा ली। एलर्जी है मेरे लंग में, बहुत पहले से है, अभी तक है, ठीक नहीं हुई है। बहुत सारे प्रिकॉशंस बोले हैं डॉक्टर ने मुझे लेने के लिए कि ठंडा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, दही नहीं खानी है, रायता नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। और ये सब मैं पहले से नहीं कर रही थी, सिर्फ चावल खाती थी, अब वो भी नहीं खाऊंगी। और ओवरऑल बहुत सारा खर्चा बैठ गया और हम घर आ गए। मैं घर जाकर डैडी के लिए कुछ बनाऊंगी क्योंकि मम्मी के पैर में दर्द है। सो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ आज का। बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया आपको भी और मुझे भी। बाय बाय।